भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, हम पाकासमा गांव में पहुंचे हैं जो कि रोहतक में है, और यहां पर हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गरीब परिवारों की मदद के लिए खाद्य सामग्री दे रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हो कि कट्टे भर भर के यहां पर सामग्री लाई गई है, और आइए हम उस गरीब परिवार से आपको मिलाते हैं। तो दर्शकों, आइए हम उस गरीब परिवार से मिलाते हैं आपको, जिसके लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सामग्री लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कितने सदस्य हैं जी आपके परिवार में? 3 बच्चे हैं। अच्छा जी। टोटल कितने सदस्य हैं? 6 जी। बच्चे क्या क्या काम करते हैं जी? स्कूल में जाते हैं जी। और आपका घर परिवार का खर्च कैसे चलता है जी? हमारे घर वाला तो पीता है और मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ, तो बच्चे पालती हूँ जी। तो जी, जो आपके लिए ये संत रामपाल जी महाराज ने और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने जो सामग्री भेजी है, उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। तो जी दर्शकों, यहाँ पर ये इनके गांव के आसपास के जो महिलाएं हैं वो भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आश्रम की तरफ से ये सामग्री इनको प्राप्त हुई है, उसके विषय में कुछ कहना चाहोगे आप? धन्यवाद होगा जी, इनका जो मदद हो गई आपकी। गरीब आदमी धन्यवाद करते हैं जी। गरीब आदमी की मदद करते हैं, उसके लिए इसका घर वाला दारू दूरू पीता मारता था, फिर काम नहीं करता या दिहाड़ी मजदूरी करती है जी। तो दर्शकों, हमें भी काफी दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसी गंभीर परिस्थिति में और इनका काम नहीं चल रहा है, खाने पीने की भी काफी तंगी है, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। तो आइए हम जानते हैं कि इस सामग्री में क्या क्या वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करा रहे हैं। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानना चाहेंगे कि क्या क्या सामग्री दी गई है। ये सामग्री जो है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बना रखी है हमारे गुरु जी के आदेश से, और हमारे गुरु जी ने इस ट्रस्ट के माध्यम से जो सामान भिजवाया है, 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, चने की दाल है, सूखे दूध का डिब्बा है, और मूंग की दाल है, और सलत कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है 4 बट्टी, और ये टाटा का नमक की थैली है, मिर्च की पैकेट हैं, हल्दी के पैकेट हैं, और जीरा है, और सरसों का तेल है, और ये टोटल मिलाकर ये पूरी रसोई की खाद्य सामग्री इनको दी गई है। और आगे जब इनकी समाप्त होने से 2 दिन पहले इसको ये सूचित कर देंगे। हमारे को एक कार्ड दिया गया, उसमें नंबर लिखे हुए हैं, और जब 2 दिन पहले हमारे से संपर्क करेंगे तो हम सामान लेकर दोबारा इनके पास लौटेंगे जी। तो जी, संत रामपाल जी महाराज ने और क्या क्या मुहिम चलाई हुई है? संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भूना में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर आश्रम में भंडारा बनवाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए ट्रैक्टर ट्रेलियों के द्वारा उनको भोजन पहुंचाया गया था। कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही किया गया था, और जो कोरोना काल में भी ऐसे ही मदद की गई थी। जो आज कर रहे हैं गरीब परिवारों के लिए, जो असहाय परिवार हैं, जो अपना पेट नहीं भर पाते, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज आज भगवान बनकर उतरे हैं। और ये समाज भी मानता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो संत रामपाल जी महाराज, जिसका तो परमात्मा ही है। फिर ये तो स्पष्ट है जी। तो जी, जैसा कि अभी जो सामग्री दी गई है सर, इसके अलावा और क्या क्या मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों का? हाँ जी सत साहब जी, जैसे इनको खाद्य सामग्री की जरूरत थी, फिलहाल हमने पता करें बच्चों के लिए शिक्षा का भी सारा खर्चा उठाते हैं, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं,
और अगर सिलेंडर में गैस नहीं होती वो भी भरवा के देते हैं जी। जी। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान जी। मेरे गुरुदेव के आदेश हैं, जिस गरीब परिवार के पास छत नहीं उसकी छत भी बनवाई जा रही है और मकान मरम्मत के लायक है तो मरम्मत भी किया जा रहा है। ये सभी कार्य भी करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज आज एक समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं और विचारणीय विषय भी है ये, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हम भी उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य, ऐसे दुखी परिवारों की सहायता विश्व में केवल आज संत रामपाल जी महाराज ही देखने को मिलते हैं, वो कर रहे हैं। हम सभी अपनी टीम की तरफ से और गांव वालों की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी अभी उस बहन ने बताया कि उसका सिलेंडर खत्म है और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने तुरंत ही सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। ये एक समाज कल्याण का बहुत ही सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज की ओर से और उनके शिष्यों की ओर से किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को पता लगा था, तुरंत के तुरंत वो भरा हुआ सिलेंडर इस बहन के घर पर लेकर आए हैं और अभी आपको यह सिलेंडर लगाकर और चालू कर कर भी दिखा देंगे, क्योंकि ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की विशेष मुहिम है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलती। ये देखिए, अभी सिलेंडर में गैस लगा के और ये चूल्हा जल गया है जी। जैसे कि अभी बहन ने बोला था कि सिलेंडर नहीं है, ये खाली अभी निकाल दिया है और भरा भी लगा दिया है जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो जी, आपका जो अभी ये सिलेंडर दिया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने लगा दिया तुरंत ही, इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? जी, हमारे सिलेंडर नहीं था, हमारे पास है लकड़ी का चूल्हा बाला था, तो हमने साहब ने सिलेंडर दे दिया हमारे को, थोड़ा धन्यवाद। तो अंकल जी, जो ये सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया गया गरीब परिवार को, आप क्या कहना चाहोगे? हम जी बहुत अच्छा किया जी, इनका भगवान परमात्मा जोग जोग भला करे जी। परमात्मा गरीब परिवार को उबारने के लिए बहुत सहयोग कर रहा है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हम इन बच्चों के प्रति बहुत ही उनका धन्यवाद मानते हैं।